नाजरीन, अगर आपसे कहा जाए कि चींटी के काटने से या मेंढक को छूने से इंसान की मौत वाक़या हो सकती है तो शायद ये बात आपको मजाक लगे, लेकिन ये बात सच है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको इसके साथ साथ एक ऐसी मछली के बारे में भी बताएंगे जो हमला करने के लिए बिजली के शॉक का सहारा लेती है। क्या आपको मालूम है कि ये चींटी, मेंढक, मछली और इसी तरह की दीगर छोटी छोटी और बड़ी खौफनाक तरीन मखलूकात कहाँ पाई जाती हैं? अगर आपने इस डॉक्यूमेंट्री के थंबनेल को देखते हुए या खुद से अमेज़न जंगल गैस किया है तो आपने बिल्कुल ठीक गैस किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेज़न जंगल के बारे में। इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको अमेज़न जंगल के ऐसे हैरान कुन हकाइक बताएंगे जिसे सुनकर यकीनन आप चौंक जाएंगे। अगर आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए अपनी इस डॉक्यूमेंट्री का आगाज करते हैं। ज्यादातर लोग अमेज़न जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। इसे रेन फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि साल में शायद ही यहाँ कोई 2 से 3 दिन लगातार ऐसे गुजरते हों जब यहाँ पर बारिश ना होती हो। यहाँ पर तकरीबन हर वक्त बारिश का मौसम बना रहता है। ये जंगल साउथ अमेरिका में मौजूद है और इसका रकबा तकरीबन 5.5 से लेकर 6.7 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर तक है। क्या आप जानते हैं कि ये रकबा कितना ज्यादा है? अगर नहीं जानते तो हम आपको समझाते हैं। ये रकबा इतना ज्यादा है कि इस रकबे में पाकिस्तान 6 से 7 बार, बांग्लादेश 37 बार, यूके जिसमें 4 मुल्क हैं ये तकरीबन 23 बार इसमें मुकम्मल समा सकता है। आप सबको मालूम है कि दरख्त ऑक्सीजन फराहम करने में सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अमेज़न रेन फॉरेस्ट में तकरीबन 390 बिलियन यानी कि 39,000 करोड़ दरख्त मौजूद हैं। दरख्तों की इतनी बड़ी तादाद हमारी फिजा से कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करके हमें लगातार ऑक्सीजन फराहम करती रहती है। एक अंदाजे के मुताबिक हमारी ज़मीन पर मौजूद ऑक्सीजन का 20% हिस्सा ये जंगल फराहम कर रहा है। इसी वजह से इसे ज़मीन के फेफड़े भी कहा जाता है। इस जंगल के ज़्यादातर दरख्त इतने घने हैं कि ये सूरज की रोशनी को भी ज़मीन तक पहुंचने नहीं देते। इस जंगल में सूरज की रोशनी का सिर्फ 1% हिस्सा ज़मीन तक पहुंच पाता है। इसी वजह से इस जंगल में मौजूद दरख्तों के नीचे हमेशा अंधेरा छाया रहता है। ये जंगल कितना घना है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, जब हमारी जमीन पर बारिश पड़ती है तो बारिश के पानी को आसमान से जमीन तक पहुंचने के लिए सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं, लेकिन जब अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बारिश होती है तो बारिश के पानी को सिर्फ दरख्तों में से गुजरकर जमीन तक पहुंचने में तकरीबन 10 मिनट लगते हैं। अमेज़न जंगल में से एक दरिया भी गुजरता है जिसे अमेज़न रिवर के नाम से जाना जाता है। पानी के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा जबकि लंबाई के लिहाज से दूसरा बड़ा दरिया है। ये दरिया सिर्फ 1 सेकंड में तकरीबन 5 करोड़ 50 लाख गैलन पानी अटलांटिक ओशन में गिराता है। अमेज़न रिवर के बाद बाकी 4 बड़े दरिया मिलकर भी इतना पानी समुद्र में नहीं ले जाते जितना पानी अमेज़न रिवर अकेला 1 सेकंड में ले जाता है। अमेज़न रिवर के अलावा भी यहाँ हजारों नदियाँ मौजूद हैं जो हर वक्त बहती रहती हैं। इनमें से एक नदी तो ऐसी है जिसका पानी हर वक्त खौलता रहता है। माहिरीन के मुताबिक इस पानी का दर्जा हरारत हमेशा 45 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है कि आपको इतने गर्म पानी में अंडा उबालने के लिए महज 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। एक अंदाजे के मुताबिक अमेज़न रेन फॉरेस्ट में तकरीबन 40,000 इकसाम के दरख्त, 1300 इकसाम के परिंदे, 2200 इकसाम की मछलियाँ, 427 इकसाम के मैमल, 380 इकसाम के रेंगने वाले जानवर और 25 लाख इकसाम के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। अगर आप ये तादाद सुनकर हैरान हो रहे हैं तो थोड़ी देर रुक जाएं।
क्योंकि ये तो सिर्फ वो तादाद है जो अभी तक दरियाफ्त हो चुकी है। माहिरीन के मुताबिक अमेज़न रेन फॉरेस्ट में अभी भी हजारों बल्कि लाखों इकसाम की स्पीसीज ऐसी हैं जो अभी तक दरियाफ्त ही नहीं हुई। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ऐसे जानवर, परिंदे और कीड़े मकोड़े मौजूद हैं जो इस जंगल के अलावा बाकी पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। इनमें से बहुत से जानवर तो ऐसे हैं जो देखने में अजीब और जानलेवा हैं। इनमें जहरीले डार्ट मेंढक भी शामिल हैं। ये मेंढक देखने में आम मेंढक की तरह होते हैं, मगर इनका रंग मुख्तलिफ होता है। इन मेंढकों का जहर इनकी जिल्द में होता है, जिसे छूने से इंसान के जिस्म में ये जहर फैल जाता है और इस जहर से इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर एक ऐसी चींटी भी पाई जाती है जिसके काटने से इंसान को इतनी शदीद दर्द महसूस होती है जितनी गोली लगने की सूरत में। इसी वजह से इस चींटी को बुलेट आंट भी कहा जाता है। माहिरीन के मुताबिक इस दर्द से इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है। ये तो थी छोटी खतरनाक तरीन मखलूकात। अगर बड़ी मखलूकात की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर सब्ज रंग का एनाकोंडा सांप है, जो बड़े से बड़े जानवर को भी जिंदा निगल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर पिंक कलर की डॉल्फिन्स भी पाई जाती हैं जो आम डॉल्फिन से मुख्तलिफ होती हैं। ये डॉल्फिन्स इंसान पर हमला करके लम्हों में ही इसे खत्म कर सकती हैं। इन सब के अलावा यहाँ पर एक ऐसी मछली भी पाई जाती है जो यकीनन आपको हैरान कर देगी। इस मछली को इलेक्ट्रिक ईल के नाम से जाना जाता है। मछली की ये खतरनाक तरीन किस्म अपने बचाव और हमला करने के लिए बिजली के झटके का सहारा लेती है। इसके जिस्म में कुदरती तौर पर बिजली मौजूद होती है। इसके झटके का शौक तकरीबन 850 वोल्ट से भी ज्यादा हो सकता है। ये करंट इतना ज्यादा होता है कि इसके चंद झटकों से इंसान तो क्या, कोई बड़े से बड़ा जानवर भी मर सकता है। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में जहाँ पर इंसान बड़े बड़े घरों, देहातों, कस्बों और शहरों में रहना पसंद करता है, वहीं पर अभी भी 400 से लेकर 500 इकसाम के कबाइल ऐसे हैं जो इस जंगल में रहते हैं। इनमें से कुछ कबाइल तो ऐसे हैं जिनको बाकी इस दुनिया का इल्म तक नहीं। अगर इनके सामने कोई और इंसान आ जाए तो ये इसे इतनी हैरत से देखते हैं जैसे कोई और मखलूक इनके सामने खड़ी हो। हम यहाँ पर जो खुराक फलों से हासिल करते हैं, इसमें से 80% खुराक अमेज़न रेन फॉरेस्ट में भी पाई जाती है। इस जंगल में हजारों इकसाम के फल पाए जाते हैं, जिनमें से 3000 इकसाम के फल खाने के काबिल हैं। इन फलों में माल्टे, लीमू, एवोकाडो, नारियल, अंगूर, आम और अनानास शामिल हैं। मगरिब में बनाई जाने वाली अद्वियात का 1/4% हिस्सा अमेज़न रेन फॉरेस्ट से हासिल होने वाली जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है। कैंसर जैसे मोजी बीमारी के खिलाफ मुदाफत पैदा करने वाली दवाई जिन पौधों से बनाई जाती है, इनका 70% हिस्सा अमेज़न रेन फॉरेस्ट से हासिल किया जाता है। मौसमियाती तब्दीली यानी कि क्लाइमेट चेंज इस जंगल की तबाही का बाइस बन सकती है। दर्जा हरारत में सिर्फ 3 डिग्री का इजाफा इस जंगल के 75% एरिया को तबाह कर सकता है। माहिरीन का यहाँ तक कहना है कि दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से ये जंगल सिर्फ 100 साल में खत्म हो सकता है। इसका असर हमें आहिस्ता आहिस्ता नजर आएगा, चाहे अभी ये नजर ना भी आए। दोस्तों, ये तो थी हमारी अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद है आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। इस डॉक्यूमेंट्री से मुतल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें।